भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मणिपुर में विकास के लिए शांति सर्वोपरि। मिजोरम में 9,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में पर्यटन को नई पहचान दिलाने हो रहे हैं निरंतर कार्य। राज्य में आयोजित लोक अदालत में बड़ी संख्या में आपसी रजामंदी से सुलझाए गए मामले। और प्रदेश में शुरू होगा तेज बारिश का एक और दौर। अगले 2 दिन में मालवा निवाड़ के 11 जिलों में होगी झमाझम बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के लोगों से राज्य में शांति के लिए आगे आने तथा युवा पीढ़ी की प्रगति और कल्याण का मार्ग चुनने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री एक दिवसीय दौरे पर मणिपुर पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने चूड़ा चांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए की लागत वाली 14 विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मणिपुर आशा और विकास की धरती है, लेकिन जातीय हिंसा ने इसे जकड़ रखा है। उन्होंने कहा कि राज्य में शांति के बिना विकास संभव नहीं है, इसलिए मणिपुर के विकास के लिए सांप्रदायिक घृणा, तनाव और संघर्ष को समाप्त करना होगा। श्री मोदी ने मणिपुर के लोगों से हिंसा छोड़ने और युवा पीढ़ी के कल्याण तथा राज्य के विकास के लिए सोचने की अपील की। इससे पहले श्री मोदी ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं रेलवे, सड़क मार्ग, ऊर्जा और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। श्री मोदी ने 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बैरबी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जो पहली बार मिजोरम की राजधानी को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ रही है। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बैरबी सेरांग नई रेलवे लाइन बेहद चुनौतीपूर्ण परियोजना रही है, जिसमें 45 सुरंगें और 55 बड़े पुल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह रेलवे लाइन अब मिजोरम को गुवाहाटी, कोलकाता, दिल्ली और कई अन्य प्रमुख स्थानों से जोड़ेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद की अखिल भारतीय बैठक में डॉक्टर यादव ने केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ सहभागिता की। इसमें संत और विधि विशेषज्ञों ने भी अपनी राय रखी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण, धारा 370 और 3 तलाक पर प्रतिबंध जैसे कई ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी बना है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने खुले में मांस के विक्रय एवं लाउड स्पीकर पर कड़ी कार्यवाही की है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए मानव कल्याण और प्रदेश का विकास सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री ने गाय और गौशालाओं की व्यवस्था बेहतर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदसौर में चंबल नदी के अद्भुत और आकर्षक प्राकृतिक नज़ारे का अनुभव करते हुए बोटिंग की। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को नई पहचान दिलाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने चंबल नदी क्षेत्र में विकसित हो रही पर्यटन गतिविधियां न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करेंगी, बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र बनेंगी। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुरैना में पासपोर्ट सेवा केंद्र का शिलान्यास किया। यह केंद्र चंबल, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर सहित राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के लाखों विद्यार्थियों और नागरिकों के लिए सुविधा और अवसर का माध्यम बनेगा। श्री सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि यह केंद्र आने वाली पीढ़ियों के सशक्तिकरण का प्रतीक बनकर क्षेत्र की प्रगति को नई गति प्रदान करेगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा और कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना भी मौजूद थे।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिला न्यायालय, श्रम न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, उपभोक्ता फोरम एवं तहसील स्तर पर तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस नेशनल लोक अदालत में पुराने विवाद आपसी सुलह मशवरे के आधार पर सुलझाए गए। आगरमालवा जिला न्यायालय और तहसील न्यायालय सुसनेर, नलखेड़ा में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिनमें आपसी समझौते से मामले सुलझाए गए। रायसेन के जिला न्यायालय में भी आयोजित नेशनल लोक अदालत में समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया गया। अशोकनगर जिले में लोक अदालत के लिए अशोकनगर, मुंगाबली और चंदेरी न्यायालयों में कुल 16 बेंच बनाई गई थीं। इंदौर जिले में आयोजित लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, वैवाहिक, मोटर दुर्घटना, चेक बाउंस, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता मामले एवं अन्य प्रकरणों को सुलझाया गया। अब बात मौसम की। प्रदेश में तेज बारिश का एक और दौर आज से शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से 2 दिन में इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग में तेज बारिश हो सकती है। विभाग ने हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 41.8 इंच बारिश हो चुकी है, जो कोटे से 11% अधिक है। 30 से ज़्यादा जिलों में सामान्य बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। हालांकि मालवा, निमाड़ यानी इंदौर, उज्जैन संभाग में कम बारिश हुई है। 15 जिलों में से 5 जिले खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, शाजापुर और बड़वानी में 27 इंच पानी भी नहीं गिरा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में पशुपालन के माध्यम से आय बढ़ाने और दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान प्रारंभ किया जाएगा। सीहोर में महिलाओं के लिए नगरपालिका स्थानीय नदी चौराहा के पास 50 लाख की लागत से दूसरा महिला मार्केट बनाएगी। खास बात यह होगी कि यह पूरा महिलाओं की सुविधा के हिसाब से बनेगा। आगरमालवा जिले में मध्याह्न भोजन में लापरवाही बरतने पर 8 शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग अंतर्गत नर्मदापुरम जिले में बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे। और सागर में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र बिजली कंपनी के सिटी ऑफिस में कार्यरत एक जूनियर इंजीनियर को लोकायुक्त पुलिस ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मणिपुर में विकास के लिए शांति सर्वोपरि। मिजोरम में 9,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में पर्यटन को नई पहचान दिलाने हो रहे हैं निरंतर कार्य। राज्य में आयोजित लोक अदालत में बड़ी संख्या में आपसी रजामंदी से सुलझाए गए मामले। और प्रदेश में शुरू होगा तेज बारिश का एक और दौर। अगले 2 दिन में मालवा, निवाड़ के 11 जिलों में होगी झमाझम बारिश। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।